नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम मनीष कुमार और आप देख रहे हैं सनातन का आगाज। जो लाइनें हटाई गई हैं पढ़ के उन्होंने सुनाई, क्या संसदीय है उसमें? पहले तो इनकी बात का जवाब दे दूं, फिर उसका भी जवाब देता हूं। इन्होंने पहले कहा कि तथाकथित काला कानून वापस लेना पड़ा, यानी वो तथाकथित काला कानून आज भी लागू वापस है। लिया कि नहीं वो बताइए ना। मैं बता रहा हूं केरल में क्योंकि वहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं भैया। ठीक, काले इन्होंने काले कानून लिए और जो लोग एक अपने मैडम आपने मैं पूछ रहा पंजाब की देखिए, पंजाब में जो सबसे बड़े जो लाइनें हटाई गई हैं पढ़ के उन्होंने सुनाई, क्या संसदीय है उसमें? पहले तो इनकी बात का जवाब दे दूं, फिर उसका भी जवाब देता हूं। इन्होंने पहले कहा कि तथाकथित काला कानून वापस लेना पड़ा, यानी काला कानून जानते क्या था? एपीएमसी एक्ट होना चाहिए। भारत में एक राज्य है जहां वो तथाकथित काला कानून आज भी लागू वापस है। लिया कि नहीं वो बताइए ना। मैं बता रहा हूं केरल में जड़मूड़ से नहीं है, मगर उसकी आवाज दिल्ली में सुनाई नहीं पड़ती क्योंकि वहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं भैया। ठीक, इन्होंने काले कानून का बड़ा विरोध किया और पंजाब में किस हश्र पे पहुंच गए सारी दुनिया ने देखा। इसलिए और जो लोग एक अपने मैडम आपने मैं पूछ रहा, देखिए पंजाब में जो सबसे बड़े किसान नेता थे वो चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े किसान नेता थे, उनके अपने गांव में उनसे ज्यादा वोट भाजपा को मिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी पंचायत में जितने लोग बैठे रहते थे उतने वोट नहीं मिले उनको अपनी बूथ पे। इसका अर्थ यह होता है कि इकोसिस्टम क्या है और हकीकत क्या है, ये दोनों का अंतर है। अब दूसरा बिंदु इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी को बोलने नहीं दिया। अब मैं मनमोहन सिंह जी का ही एक शेर जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, मैं कोट करता हूं, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। बोलने तो आपने नहीं दिया था। उनके नाम के आगे जो एमएमएस का फुल फॉर्म क्या था, मैं सिर्फ एमएमएस बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं, वो सबको पता था। अब मैं आता हूं जो इन्होंने बात कही। देखिए, संसद में एक परंपरा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम यदि वह अपना उत्तर देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं है अथवा उसका उत्तर नहीं है तो नाम लेकर नहीं बोला जाता। अब आपने जब अडानी जी कहा तो अडानी जी कोई कंपनी नहीं है, अडानी जी व्यक्ति हो गया। आप कहते अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, देन इट वुड हैव बीन अ कंपनी। व्हेन यू आर सेइंग अडानी जी, जो अभी सुप्रिया जी ने भी बोला, तो फिर एक व्यक्ति के बारे में यदि आप कह रहे हैं और उस व्यक्ति को वो जवाब देने के लिए संसद में उपस्थित नहीं है तो ये एक संसदीय परंपरा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। और दूसरा, मैं परंपरा का एक और उदाहरण देता हूं। कोई ऐसा उदाहरण बताएं भारत के संसदीय इतिहास में अथवा विश्व के संसदीय इतिहास में जब किसी मीडिया में छपी एक स्टोरी के आधार के ऊपर जांच गठित हो गई हो और वो स्टोरी ऐसी हो जिसपे वो खुद वो कंपनी जांच के घेरे में हो। यूएस कोर्ट ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, किसी अमेरिकी कंपनी को के ऊपर वो नहीं लिख सकते, मगर यहां भाई भाई कहते रहेंगे क्योंकि यूएस का प्रतिबंध तो है, मगर यहां वालों के साथ, तभी तो मैंने कहा विदेशी कॉन्स्पिरेसी की बात ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, गजब की जुगलबंदी है। यानी वहां पे अगर रोक भी लग जाएगी तो यहां से सुर तो बचता ही रहेगा। विदेशी एजेंसियों से आपकी जुगलबंदी, एलआईसी बोल चुकी है। उनकी बात को आप यहां मैग्नीफाई करते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। नैतिक और दिमागी दिवालियापन पूरी भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, तो उससे अछूते सुधांशु जी क्यों रहे? यह नैतिकता है और मैं नैतिकता से 10 सवाल बस पूछ रही हूं। छोटे छोटे सवाल हैं, इस जनता के सामने, इन युवाओं के सामने जरूर पूछने चाहिए। क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? यह हमारा पहला सवाल था। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जोर से बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या एलआईसी का पैसा जो अडानियों की कंपनी में लगा वो लगातार गिरता रहा? इस पर सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? क्या एसबीआई व दूसरे बैंकों ने जो अडानी को 82,000 करोड़ रुपए दिए उस पर सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? क्या यह नहीं पूछना चाहिए कि शेयरों के 32% से ज्यादा गिर जाने के बावजूद एलआईसी और एसबीआई को नुकसान हुआ अडानी में, उसके बावजूद इन्होंने एफपीओ में 525 करोड़ क्यों लगाए? यह हमारा सवाल था। हमारा सवाल था कि 1 लाख करोड़ नष्ट हो गए एलआईसी और एसबीआई के मिलाकर, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन है एलआईसी के लोग? 30 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो एलआईसी की पॉलिसी खरीदते हैं। 45 करोड़ जो अकाउंट होल्डर्स है एसबीआई के, वो गवर्नमेंट बैंक है। अगर पार्लियामेंट नहीं सवाल पूछेगा तो कौन पूछेगा? क्या यह पूछा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए कि $8 बिलियन से जिस व्यक्ति की आमदनी $140 बिलियन हो गई, उसके बचाव में सारी सरकार उतरी पड़ी है, सांसद उतरे पड़े? अरे अपनी सरकार का बचाव करिए, अडानी के बचाव में कहां उतरे पड़े हैं प्रभु?
क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में $50 बिलियन निवेश करना था, उसका डिसीजन परसों आ गया, वो रोक दिया गया। क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि डाउ जोन्स और S&P ने अडानी को अपने इंडेक्स से क्यों बाहर कर दिया? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि नॉर्वे सॉवरेन फंड ने $200 मिलियन अडानी के शेयर अपने कल की तारीख में बेच दिए? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप ने अडानी के पैसे लेने से मना कर दिया? और ये क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि इस देश का RBI, इस देश का सेबी, इस देश का SFIO, इस देश का MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस देश का इनकम टैक्स, इस देश का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन कहां है? वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस? आई वांट टू नो। क्या ये बातें नहीं स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर 16 लाख करोड़ मार्केट